हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ाएंगे, मतलब इसका एक प्रकार से रिवीजन कराएंगे। अगर आप लोगों ने इसकी थ्योरी पढ़ ली हो तो आप एक बार इसका ऑप्शन टिक करके देखिए आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसका चुनाव जो वहीं के सदस्य होते हैं, लोकसभा के ही सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। अब लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है। तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा ही लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। अब है, जो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है उसे कौन नियुक्त करता है। तो उसका जो अस्थायी अध्यक्ष होता है उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ लोकसभा के आम सदस्य के रूप में ही दिलाई जाती है। तो लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किस के रूप में शपथ लेता है। तो लोकसभा के आम सदस्य के रूप में ही, जैसे आम सदस्य होते हैं वैसे ही वो उसके रूप में शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ ग्रहण कौन कहलाता है। तो जब लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है। तो शपथ ग्रहण करने की इसे आवश्यकता नहीं होती है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा होती है। जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, तो जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे तो लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है। तो अगली लोकसभा के गठन के बाद वह अपना पद खाली करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष है इसलिए त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर, मतलब साधारण बहुमत से भी उसे हटाया जा सकता है। अब है, लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है। तो उसे प्रतिमाह जो है 4 लाख रुपए मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देना होगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष चाहता है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। निर्णायक मत लेने का अधिकार किसे है। तो लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा के अध्यक्ष को केवल 2.5 रहने पर मत देने का अधिकार है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को। यदि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो उस समय सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा। तो सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल के प्रथम सदस्य से। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है किसके। लोकसभा अध्यक्ष के। निम्न में से किस सदन के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष। निम्न में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो वो होता है नियम समिति। लोकसभा में गणपूर्ति पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है। सदन का स्थगन भी कर सकता है, सदन का निलंबन। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। अध्यक्ष करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत लेने का अधिकार किसको होता है। तो वो होता है लोकसभा अध्यक्ष को। इसका निर्णय कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं तो वो लोकसभा का स्पीकर करता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के। निम्न में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है। तो वाद विवाद एवं मतदान
में भाग लेना। कोई विधेयक धन विधेयक है, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं किसका है, लोकसभा अध्यक्ष। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रथम लोकसभा स्पीकर जी.वी. मालवांकर थे और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, इनका पूरा नाम ही है गणेश वासुदेव मालवांकर। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था, तो नीलम संजीव रेड्डी थी। और जो प्रथम स्पीकर थे जी.वी. मालवांकर के खिलाफ लोकसभा में क्या किया गया था, अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। निम्न में से कौन लोकसभा के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए थे, तो बलराम भगत नहीं हुए थे, बाकी ये सारे लोग हुए थे। लोकसभा के पिता के रूप में जी.वी. मालवांकर को ही जानेंगे। ब्रिटिश परंपराओं के अनुसार किसे लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता दी थी, तो नीलम संजीव रेड्डी ने। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, वो थे अनंत शयनम अयंकर। निम्न में से कौन लोकसभा का अध्यक्ष कभी नहीं रहे, तो बलराम भगत थे, हुकुम सिंह थे, जी.एस. ढिल्लों थे, पर ये सुंदरम जी नहीं थे। निम्न लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, तो बलराम जाखड़ का। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष तो थे जी.एन.बी. बालयोगी थे। लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पद और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं, तो इस स्थिति में कैसे निर्णय लिया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत लेता है। लोकसभा में अध्यक्ष सदस्य में विधेयक या संकल्प पारित होने की प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान करता है, तो किसी प्रश्न पर पक्ष एवं विपक्ष में समान मतों की स्थिति में निर्णायक मत। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अगर ये दोनों अनुपस्थित हैं, तो सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है, तो 6। भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की नियुक्ति निम्न में से किसके समान है, तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह। लोकसभा में विपक्ष के किसी भी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है, तो लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है, तो लोकसभा महासचिव। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है, तो ये जो देता है उपाध्यक्ष को देता है। निम्न में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, तो पी.एन. संगला थे। ये तो पता ही है। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष की कौन मनोनीत करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा यह बताता है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मन निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 100 में किसी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता नहीं, प्रधानमंत्री मनोनीत नहीं, उपराष्ट्रपति मनोनीत नहीं, ये जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।